Good morning, children. In the previous video, we have studied about the circulatory system and the components of the circulatory system. Now, in this video, we will study about the excretion in animals. So, for this video, refer page number 126 and 127 of the textbook. So, excretion in animals. एनिमल्स कैसे एक्सक्रीट करते हैं उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे. सो व्हेन आवर सेल्स परफॉर्म देयर फंक्शंस सर्टेन वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिलीज्ड. दीज आर टॉक्सिक एंड हैंस नीड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी. तो जैसे कि हमने पढ़ा है कि जब हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो जाता है और उसके बाद जो हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं तो वो वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं. टॉक्सिक मतलब पॉइजनस होते हैं, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं. इस वजह से उनको हमारी बॉडी से रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है. द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. तो जो प्रोसेस होता है जिसमें से हम ये वेस्ट प्रोडक्ट्स को अपने सेल्स में से जो रिमूव करते हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स को सेल्स में से रिमूव करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्रीशन. द पार्ट्स और ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन फॉर्म्स द एक्सक्रीटरी सिस्टम. और जो पार्ट्स या ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं इस प्रोसेस के अंदर, उनको वो क्या करते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम को बनाते हैं. जिस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम में हम देखते हैं कि हम ओरल कैविटी या हम जब फूड को इंटेक करते हैं और फिर वो फूड हमारा इसोफेगस से होता हुआ जब हमारे एलिमेंट्री कैनाल्स से होता हुआ जब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, तो जो उसमें ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं तो उन ऑर्गन्स को हम बोलेंगे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स. और जो ये ऑर्गन्स जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं या डाइजेशन में जिनका रोल रहता है वो बनाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम. इसी तरह से जो ऑर्गन्स एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व करते हैं, जो बॉडी पार्ट्स एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व करते हैं, वो क्या बनाते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम को फॉर्म करते हैं. सो एजेशन वेट्स एक्सक्रीशन. तो अब आपको ये भी बहुत समझना ज़रूरी है कि एजेशन और एक्सक्रीशन में डिफरेंस रहता है. द अनडाइजेस्टेड फूड इज़ रिमूव्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग इजिशन. यानी कि जब हम खाना खाते हैं और वो जो खाना एब्जॉर्ब हो जाता है हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में, और जो हमारा वेस्ट एज अ वेस्ट जो अनडाइजेस्टेड फूड हमें रिमूव करना ज़रूरी होता है, उसको हम डेली रिमूव करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इजिशन. तो इजिशन इसे बोलते हैं. द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस ड्यू टू सेलुलर एक्टिविटीज इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. और जो जिस प्रोसेस के अंदर हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर जो टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं और उनको हमें रिमूव करना ज़रूरी होता है, तो उसको हम रिमूव करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन. तो अब आप इजिशन और एक्सक्रीशन का मतलब अच्छे से समझ गए होंगे. Now we will study about the organs of our body that is involved in excretion. जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड जब प्रोड्यूस होती है हमारी बॉडी में, हम पढ़ चुके हैं कि रेस्पिरेशन के बाद एज अ वेस्ट जो हमारी बॉडी सेल्स के अंदर प्रोड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको हम कैसे रिमूव करते हैं, रिमूव ड्यूरिंग एक्सेलेशन बाय आवर लंग्स. तो इसके अंदर जो लंग्स हैं वो हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है. यूरिया, एक्सेस वाटर, अनवांटेड सॉल्ट्स रिमूव फ्रॉम बॉडी बाय किडनीज थ्रू यूरिन. तो यूरिया है, एक्सेस वाटर है, अनवांटेड सॉल्ट्स है, ये इसको हमारा एक्सक्रीशन में कौन सा ऑर्गन इसको रिमूव करता है, किडनीज करती हैं थ्रू यूरिन से. तो ये सब अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. स्वेटिंग थ्रू स्किन ऑल्सो हेल्प्स टू रिमूव एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट्स फ्रॉम आवर बॉडी. स्वेटिंग मीन्स पसीना जो हमारी बॉडी के ऊपर आता है, तो उसको हम अपनी
क्या स्किन के थ्रू हम लोग रिमूव करते हैं वो एक्सेस वाटर और सॉल्ट्स को हमारी अपनी बॉडी में से। सो द organs involved in the excretory system are lungs, kidneys, skin, large intestine, liver, that are the excretory organs। तो आपने इसमें ये सब देखा। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रिमूव होती है ये हम तीन चार बार आपको मैंने इस चैप्टर में समझा दी है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी रेस्पिरेशन के बाद प्रोड्यूस होती है बॉडी सेल्स में, उसको हमारे जो पाइप्स हमारी बॉडी के अंदर जो ट्यूब्स रहती हैं जिनको हम बोलते हैं वेन्स, वो हार्ट तक ले जाती हैं, हार्ट से वो दोनों लंग्स तक ले जाती हैं और लंग्स से हम वो एज अ वेस्ट प्रोडक्ट एज अ जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको हम एक्सेल कर देते हैं अपनी बॉडी से वेस्ट की फॉर्म में। तो ये आप अच्छे से समझ चुके हैं। नाउ इन यूरिनरी सिस्टम, अब यूरिनरी सिस्टम क्या होता है जिसमें हम अपनी बॉडी के अंदर से यूरिया, एक्सेस वाटर और सॉल्ट्स को हम इनका रिमूवल होता है बाय द प्रोसेस ऑफ यूरिन। किस तरह से हम यूरिन की फॉर्म में इन तीनों चीज़ों को हम रिमूव करते हैं तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन बींग्स इज यूरिया। जो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है ह्यूमन बींग्स के अंदर उसको वो क्या है, उसको हम बोलते हैं यूरिया। उसे यूरिया बोलते हैं। यूरिनरी सिस्टम के अंदर हमारी क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। 2 किडनीज, ये देख सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर 2 किडनीज होती हैं। यूरेटर्स, ये जो आपको ट्यूब्स दिखाई दे रही हैं जो किडनीज के साथ जॉइंट हैं, इनको हम बोलेंगे यूरेटर्स। देन यूरिनरी ब्लैडर एंड देन यूरेथ्रा। यूरिनरी ब्लैडर ये आप नीचे देख सकते हैं और उसके सबसे नीचे वाले पार्ट में इसको हम बोलते हैं यूरिनरी ओपनिंग और यूरेथ्रा। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि इसमें हम किडनीज में क्या होता है, जो हमारा ब्लड फ्लो कर रहा होता है वो बॉडी के सारे ब्लड को हमारी जो किडनीज हैं यहाँ किडनी में आकर ये ब्लड फिल्टर होता है और फिर वो जो फिल्टर होता है ब्लड, उसमें से जो हमारे लिए यूज़फुल ब्लड होता है उसे हमारी बॉडी के सेल्स और किडनीज एब्जॉर्ब कर लेती हैं और जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होती हैं हमारे ब्लड के अंदर वो हम रिमूव कर देते हैं। वो हमारी बॉडी के वेस्ट के साथ मिक्स हो जाता है और वो एक यूरिन की फॉर्म में बन जाता है। चाहे हम एक्सेस वाटर जो आप पीते हैं वो भी एज अ वेस्ट जो हमारी बॉडी के अंदर दूसरे टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं उससे मिक्स हो जाता है और उसको हमारी किडनीज फिल्टर कर देती हैं और वो हमारे यूरेटर्स, ये दोनों ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, उनसे पास होता हुआ हमारे यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट हो जाता है, स्टोर हो जाता है और यहाँ पर हमारा यूरिन स्टोर रहता है और उसके बाद हम जब यूरिनेट करते हैं तो वो यूरेथ्रा के थ्रू बाहर आ जाता है। तो आप इसको समझ गए होंगे। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं अच्छे से किडनीज हैं हमारी, ये दोनों, ये जो बीन लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है दोनों तरफ, और ये दो ट्यूब्स हैं वो उसके साथ अटैच हैं किडनी के साथ, उनको बोलते हैं यूरेटर। और नीचे ये जो आपको इस तरह का ब्रॉड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है बाउल शेप जैसा, उसको हम बोलेंगे यूरिनरी ब्लैडर। और नीचे जहाँ से हम यूरिनेट करते हैं, यूरिन पास करते हैं, उसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा। नाउ यूरिनरी सिस्टम इन ह्यूमंस, इसको हम एक बार फिर से अच्छे से समझ लेते हैं। द वेस्ट विच इज़ प्रेजेंट इन द ब्लड हैज़ टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। जो भी वेस्ट हमारे ब्लड में प्रेजेंट रहता है उसको बॉडी से रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। ब्लड कॉन्स्टेंटली पासिस थ्रू आवर किडनीज, हमारे जो ब्लड है वो कॉन्स्टेंटली किडनीज से पास होता रहता है। व्हेन द ब्लड रीचेज द 2 किडनीज इट कंटेन्स बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस। और जब ये ब्लड हमारी 2 किडनीज तक पहुंचता है तब वो यूजफुल और हार्मफुल सब्सटेंसेस दोनों प्रोड्यूस करता है, दोनों उसमें फॉर्म होती हैं। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इज डन बाय द ब्लड कैपिलरीज इन द किडनीज। और हमारी किडनीज की जो कैपिलरीज रहती हैं वहाँ पर हमारा ब्लड फिल्टर होता है। द यूजफुल सब्सटेंसेज आर एब्जॉर्ब बैक इनटू द ब्लड। जो यूजफुल सब्सटेंसेस होती हैं उसको हमारा ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है।
द वेस्टेज डिजॉल्व इन वाटर आर रिमूव्ड एज यूरिन, और जो वेस्ट रह जाता है उसको हम यूरिन की फॉर्म में, वो वाटर के साथ हमारी किडनीज के साथ मिक्स हो जाता है, अनवांटेड वेस्ट जो है जो टॉक्सिक रहता है, और उसको हम यूरिन की फॉर्म में यूरिनेट कर देते हैं. फ्रॉम द किडनीज द यूरिन गोज इनटू द यूरिनरी ब्लैडर थ्रू ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, और किडनीज से वो यूरिन हमारा यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, और वो किसके थ्रू जाता है, जो यूरेटर्स मैंने आपको बताए जो किडनी के साथ जॉइंड होते हैं. इट इज स्टोर्ड इन द ब्लैडर एंड इज पास्ड आउट थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग एट द एंड ऑफ अ मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड यूरेथ्रा, और लास्ट में ये ब्लैडर से हमारा यूरिन पास हो के